तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी आप सब ने सुनी होगी। किस किस ने सुनी है एक बार हाथ उठाओ। फोन पे सुनी होगी, बहुत बढ़िया। तो आज बाबा ने विशेष दो शब्दों के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। तो दो शब्द कौन से? स्वमान और सम्मान। देखो, क्योंकि अभी दुनिया का जो नाटक ये हम देख रहे हैं ना, ये समय और संकल्प, ये दो चीजों को बहुत यूज करवाएगा नाटक में। अभी जो पार्ट बजा रही ना आत्माएं, तो वो सारी आत्माएं जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान बन गई, जिसको बाबा कहता है सब बिगड़ गई। तो आत्माएं बिगड़ गई तो समझो सारे सिस्टम बिगड़ गए, चाहे परिवार का सिस्टम हो, आपके शरीर का सिस्टम हो, समाज के और जितने भी सिस्टम है ना, ये सारे के सारे क्यों बिगड़ गए? क्योंकि आत्माएं तमो प्रधान हो गई। उनके विचार, आत्मा क्या है? विचार शक्ति। तो विचारों से आत्मा एकदम नीचे गिर गई, जिसको भक्ति में बताया था कि जब सृष्टि रसातल में चली जाती, रसातल होता है ना, एकदम तली में लग जाए, तो भगवान का अवतरण दिखाया है ना। कौन सा अवतरण है वो? भगवान वरा अवतार दिखाया। वरा किसको बोलते हैं? सूअर को। तो यानी कि हम सभी आत्माएं, जो भी जन्म मरण वाली आत्माएं हैं, हम सब ने जन्म लेते लेते प्रकृति भी बिगाड़ दी और अपने संस्कार जो ओरिजिनल थे वो सारे भी हम बिगाड़ के बैठे। लेकिन सुख सबको चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, जिंदगी में आनंद भी आना चाहिए, है ना। ये चीजें तो चाहिए, लेकिन ये चीजें पाने के लिए जो हमारे अंदर जो होना चाहिए वो हमने खत्म कर लिया। हमारे अंदर होने चाहिए थे गुण, हमारे अंदर होनी चाहिए शक्ति, है ना। हम ठीक सोचें और उस सोच पे टिके रहें, डिगे नहीं। और गुण जिनके बीच में रह रहे हैं वहां गुणों की जरूरत पड़ेगी। मान लो किसी में प्रेम का गुण नहीं है, उसकी जगह नफरत आ गई, तो देखो आपका कितना टाइम, कितना एनर्जी, है ना। रोज सिर दर्द नहीं रहेगा, उसके दर्शन करते ही आपका माथा भारी हो जाएगा। तो हमने ये गुण भी खो दिए, शक्ति भी खो दी, और ये सोचते रहे भी ये भक्ति के जो रिवाज है, व्रत कर लिया, तीर्थ चले गए, नहाए, ये करने से सुख और शांति मिल जाएगी, ऐसा हमने मान रखा था और हमने खूब किया भी। पर उससे बात बनी कहाँ? बात बनी नहीं, क्योंकि इन चीजों को पाने की एक विधि है, एक तरीका है। विधि से सिद्धि है। तो वो विधि जो है अभी मिली है बाबा के ज्ञान में। इससे पहले भी शास्त्रों में विधि थी, पर वो ऐसी थी जो आपके हाथ पांव चलते रहेंगे, बुद्धि नहीं चलेगी, ऐसी विधि थी। मान लो किसी ने बता दिया भाई तुम इतने दिन इस पीपल का बाहर कर जाकर और इसको पानी चढ़ा के आ, या कोई शिवलिंग पे बता दिया भाई तुम जल चढ़ा के आ, है ना। या कोई कोई हमने देखा वो मथुरा में, है ना, वृंदावन, वो पहाड़ के बाहर के घूम के आ, गोवर्धन, ये सीता माता ने बहुत तो ये हमने ये विधि तो पकड़ रखी थी, पर घर औलाद बिगड़ रही।
घर में लठबाज रोज धनी वीर की बने नहीं, संस्कारों का टकराव, नशे की आदतें, तो फिर आप घूमे जाओ पहाड़ के बाहर के, है ना। तो ये विधि जो पकड़ रखी थी शास्त्रों के अनुसार, वो अब काम नहीं आएंगी। हकीकत है ये। बेशक कोई भगत लाग तो रहा होगा ये भी, लेकिन बेचारा बेचारा कहेंगे उसको। अब बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया ना, वो ज्ञान कहता है कि तुम्हें अब बाहर की चीज कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी कहीं चल के जाना, है ना, स्थूल जो भक्ति की रस्म थी उनकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि करना क्या है, अंदर वाली यात्रा शुरू करनी है, अंदर झांकना है। तो आज बाबा ने विशेष दो बातों पर, दो शब्दों पर अंडरलाइन किया, एक स्वमान और एक सम्मान। देखो, अब देखो सम्मान, सम्मान क्या होता है, इज्जत। आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, ऐसा दुनिया में भी बोलते हैं भाई, इज्जत ऐसी चीज है जो देने से आपको मिलेगी। और इज्जत न देने से, चाहे परिवार में देख लो, चाहे समाज में, चाहे या कहीं और काम करते हैं, आप इज्जत नहीं दोगे तो थोड़े दिन में वहां अनेक टाइप के विघ्न आपके सामने आएंगे। इज्जत ऐसी चीज है, और आप इज्जत देना सीख जाओ तो आपके वो विघ्न जो है वो नहीं आएंगे। और जब आप सबको प्यारे लगोगे, उनका जी करेगा आपके साथ बैठे, आपकी बात सुने। इज्जत का इतना असर है सम्मान का। तो सम्मान हम किस किस तरह से दे सकते हैं? सबसे पहले तो सुबह सुबह हम अपने को कुछ चीजें सिखा लें। सुबह उठते ही, सुबह उठते ही काम तो याद आते हैं, ये करना ये करना, पर उससे थोड़ा पहले अपने को कुछ चीजें सिखाएं और पूरा दिन फिर उनके ऊपर हम टिके रहें। तो पहला पाठ आज जो बाबा ने बताया ना, स्वमान का और सम्मान का, तो आज हम एक व्रत ले लें सुबह सुबह कि आज मैं हर एक को क्या दूंगा, सम्मान दूंगा। सम्मान ना, इज्जत दूंगा, चाहे बोल के, चाहे नजरों से, या अपने कर्मों से, है ना। कई तरीके से हम दे सकते हैं सम्मान। और बाबा ने आज एक और चीज बताई कि कई बच्चे सोचते हैं ये तो मेरे को इज्जत देता नहीं, मैं भी क्यों दूं। ये सौदेबाजी, बिजनेस नहीं करना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये मेरे से ऐसे बोलती नहीं, मैं क्यों बोलूं। ये बाबा कहता है दातापन के संस्कार नहीं है, ये बिजनेसमैन के संस्कार है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा, मैंने और राखी ने ऐसा करके देखा। मैं राखी को घुमाता हूँ ना व्हील चेयर पे बैठा के, तो वहाँ सड़क पे कई आदमी आते हैं, रोज घूमेंगे तो, क्योंकि आजकल एक ये बड़ा फैशन बना हुआ है कि वॉकिंग करके आओ शाम को सुबह, क्यों जो खाया पिया है वो ठीक हो जाए, पैर वैर में दर्द ना हो, है ना। तो ये अच्छी बात है, लोग जागरूक हैं। तो अब जाएंगे तो रास्ते में बहुत आदमी तो मिलेंगे, और कोई एक दूसरे को जानता नहीं शहर में, पर इतना सबको पता है कि ये व्हील चेयर वाले रोज मिलते हैं, क्योंकि हम तो नई चीज होगी ना, और तो वैसे घूमते, मैं कुर्सी पे बैठा के उसको ले जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, उन सबको नमस्ते जी, है ना, गुड इवनिंग सर, जो भी जिसके लायक था, बूढ़ा आदमी है तो राम राम भी बोला, ऐसे करके हमने सबको 2-4 दिन ऐसे किया। और आप देखो थोड़े दिन में वो रिटर्न आने शुरू हो गए। 4-5 दिन हमने किया, लेकिन फिर
वो आगे से सामने से वो आते समय वो पहले ही कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ भाई ठीक हो। पहले नहीं बोलते थे, पहले ठीक है वो जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, होगा कोई, ऐसी सोच थी। पर हमने शुरुआत की, शुरुआत करते ही वो सब ऐसे हो गए जैसे अपने हैं। अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई हल्की सी कि भाई ये भी यहाँ पे है और हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपस में। देखो, तो हम चाहें तो इस दुनिया में ऐसा शुरू करके और एक परिवर्तन तुरंत देख सकते हैं। आपका परिचय उनको इंटरेस्ट हो जाएगा, हो सकता है आपसे बातचीत भी करने का उनका मन करे, और नहीं तो हम अपनी ऐठ में बैठे रहे, वो भी बैठे, है ना, तो वो बातचीत कहाँ हो पाएगी। तो बाबा कहता है कि ये एक बहुत अच्छी कल्चर है कि हम एक दूसरे को सम्मान दें, और सम्मान में फिर अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले मैं करूं ये काम, बाट नहीं देखो। घर में भी कर सकते हैं, बल्कि ये आजकल जरूरी हो गया। पहले तो थी इच्छा, चॉइस थी, अब क्या है, आपको अगर समय बचाना है ना और अपना एनर्जी बचानी है, आपका दिमाग खराब ना हो, तो आप कैसा भी हो, कैसे भी संस्कार वाला हो, उसको इज्जत देना शुरू कर दो। नहीं तो दुनिया पहले से भरी पड़ी नेगेटिव विचारों से, पता नहीं किस टाइप का टकराव आपके साथ हो जाए। ये सम्मान ऐसी चीज है जो सारे अड़ंगे को दबा सकता है, उसमें आत्मा में शक्ति आ जाती, दूसरी में भी डाइजेस्ट करने की, हजम करने की। आपकी कोई ऐसी बात भी होगी ना जो सही नहीं लगे उसको, तो भी वो इस बात, एक बात से वो दब जाएगा, उसके अंदर एक अजीब सी स्नेह की शक्ति आएगी जिससे वो माफ करने लायक हो जाएगा। तो बाबा ने आज के हालात को देख के ये बात बताई कि बच्चे सबको सम्मान दो, है ना। दूसरा बाबा ने एक और चीज साथ में बताई, स्वमान में रहना है। अब स्वमान क्या चीज है? आदमी अभिमान में तो खूब देखे होंगे आपने, किसी पे कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा माल हो जाए या कुछ और पद हो जाए, तो किसी न किसी रूप में वो बताएगा, है ना कहीं जिक्र करेगा। ऐसे तो बहुत है, दुनिया ऐसे विचारों वालों से भरी पड़ी। बाबा कहता है स्वमान में रहना है। स्वमान क्या चीज है कि जैसे आप समझ लो हनुमान का मिसाल है। हनुमान ने अपना सारा सब कुछ किसको समर्पित कर दिया? श्री राम को, अपने स्वामी को, है ना। तो इसी तरह से ये स्वामी भक्ति वाली जो बात है कि मैं इस दुनिया में एक खास काम के लिए थोड़े समय के लिए उतरा हूं, खास काम के लिए। वो खास काम अगर हमें याद रहे तो हमारे अंदर वो गुण, वो शक्तियां हनुमान की तरह अपने आप आएंगी, स्मृति से ही। हनुमान का दिखाया ना, उसको स्मृति आई कि मैं तो राम के लिए हूं, राम के काम के लिए हूं। तो ये स्मृति आते ही उसका रूप बड़ा हो जाता है। भक्ति में तो शरीर बड़ा दिखा दिया, है ना। असल बात क्या थी? उसके विचारों की, ऊंचे विचार हो जाते हैं। तो स्वमान क्या चीज है? हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ऊंची ऊंची बातें, सबके भले की बातें, ये बातें हमारे अंदर आ जाए, पूर्वज की स्मृति आ जाए कि मैं इस दुनिया में वो आत्मा हूं जो पहले पहले आई थी, और जो आए हैं ना वो बेशक उम्र में बड़े होंगे मेरे से, लेकिन इस नाटक में जो पहले उतरी थी, जिसने ये दुनिया जचाई थी सतयुग वाली, मैं उनमें से हूं, पूर्वज हूं। पूर्वज समझते हो? सबसे बड़े।
तो ये स्मृति अगर हमारे अंदर रहेगी तो इसको कहते हैं स्वमान। इससे होगा क्या, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो किसी की गलतियां देखने की आदत है, ऐसे हमारे अंदर बहुत संस्कार है और हम उनसे आपस में एक दूसरे से टकराव में आ जाते हैं। ये स्वमान अगर याद रहेगा कि मैं तो पूर्वज आत्मा हूं, तो आप समझो आपके अंदर से वो संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे बूढ़ा आदमी होता है ना, तो वो बूढ़ा आदमी के विचार और एक नौजवान के विचार में फर्क क्या आता है, वो मैच्योर होता है, उसने जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत देखे होते हैं, वो जल्दी से रिएक्शन में नहीं आता। कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है ना। और ऐसे जो आदमी है, बूढ़े आदमी जिसको कहेंगे हमें, वो देखो सबको अच्छे लगने लगते हैं फिर, और वो भी बच्चों जैसा ही हो जाए, उसी तरह की रिएक्शन करे, क्रोध करने लगे या कुछ और ऐसा करने लगे, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती। तो बाबा कहता है स्वमान का मतलब है कि तुम आत्माएं अपने अंदर रोज एक व्रत लो। कभी ये ले लो कि मैं युग परिवर्तक आत्मा हूं, साधारण नहीं कि ये 2-4 बालक हैं, ये परिवार है, ये जाति है, इसमें फंस के टाइम पूरा कर दूं, इनके ही काम करूं बाकी छोड़ दूं, ये नहीं, ये हद की बातें नहीं। और बड़ा उस स्मृति में रह के जितना समय हम अपना ये दिनचर्या बिताएंगे, तो पक्की बात है कि आप जिसके भी संपर्क में आएंगे, जिससे बातचीत करेंगे, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ उसको देंगे। चाहे आपके गुण वो ले लेगा आपसे, चाहे आपके अंदर शक्तियां होंगी वो ले लेगा, है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। राखी बीमार थी, हम अपनी प्रैक्टिकल बात पे विचार करते हैं क्योंकि ज्ञान तो बहुत सुना देते हैं लोग। तो राखी बीमार थी, मशीन में लेटा रखी थी, 5-7 दिन की थी डॉक्टर के। और एक और आदमी था मेरी उम्र, मेरे से थोड़ा छोटा होगा, उसका लड़का भी इसी तरह मशीन में था। तो लड़कियों को तो कोई मशीन में लेटाता नहीं, है ना। आजकल तो फिर भी लड़कियों का थोड़ा सा कुआं पूजन और ये करने लग गए, पर जब राखी का जन्म हुआ था उस टाइम ऐसा नहीं था। तुम्हारे घर के भी सब न्यू कहते क्यों बावड़ा हो रहा है, चोरी मरिया नहीं करे, है ना। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे बन गए थे, बने थे 5-7 महीने के, पर वो नशा था दुनिया बदलने का। तो अपने से शुरुआत हुई। तो देखो वो डॉक्टर, तो आपको पता ही है मशीन में बालक लेट रहा हो तो कितने खर्चे हैं उसके। सुबह आएगा तो अलग फीस, शाम को आएगा डॉक्टर उसकी अलग, है ना, बेड के अलग, मशीन के अलग, ऑक्सीजन के अलग, वो पूरा चिट्ठा रोज का रोज देता रहेगा। तो एक साथी, उसका बच्चा भी लड़का है, उसका लेटा हुआ, और वो मेरे पास बैठ जाता। क्यों, हमारा तो यही काम था, भाई बैठे रहो, काम तो डॉक्टर ही करना है। तो वो एक दिन बड़ा मायूस सा हो गया और नु बोला कि ये डॉक्टर पीछे बहुत ले, है ना, रोज बिल बढ़ता जाए इसका। और देखो बाबा का कमाल ये है कि अपने अंदर जो एक नशा था, क्यों मेरे पास तो उस टाइम अव्यक्त मुरलियां पढ़ता था मैं, वो भी 1969 की, तो मैं तो मुरली रखता था वो किताब। और स्थिति ऐसी रहती थी कि एकदम इस दुनिया से ऊपर। तो मेरे मुंह से अचानक ही, मेरा ध्यान भी नहीं इतना, ये शब्द निकल गए कि भाई ये इन कागजों के बदले में जिंदगी दे रहा है बच्चे को। और ये बात देखो उस बंदे के अंदर गई। तो बाबा कहता है ना
कि आपकी वाणी में धार हो तो वो तीर अंदर जाएगा। उसके अंदर गई, अंदर जाते ही जो और रिश्तेदार मिलने आते थे वो उसके दिमाग में ये नेगेटिव विचार डालते थे कि डॉक्टर तो डाकू हैं, डॉक्टर तो ठग हैं, धंधा बना रखा है। इनसे वो बेचारा बहुत दुखी हो रहा था। और ये एक छोटी सी बात है जो अनायास ही अचानक ही मेरे मुंह से निकली और मैंने बोल दिया कि कागजों के बदले में क्या दे रहा है, जिंदगी दे रहा है। वो बंदा एकदम शांत हो गया, उसमें हिम्मत आ गई। फिर पता क्या हुआ, 2-4 दिन और रहे हम। वो मेरे पास ही बैठता था, ज्ञान तो उसने सुना नहीं, और वो मेरे पास ही बैठा रहता था। कोई रिश्तेदार आता तो भी थोड़ी देर मिलके आके बैठ जाता। ज्ञान गुण कुछ नहीं सुनना उसने, पर ये एक बात जो उसके मन को टच हुई, जिसने उसका पूरा जो सरदर्द था, जो एक चिंता थी, है ना, चिंता तो होती है बच्चे का, क्योंकि बीमार भी और खर्चा भी लग रहा हो। तो ये ऐसी जो चीजें हैं ना, ऐसी हमारी कब बनेंगी, जब हम स्वमान में रहेंगे। स्वमान एक जबरदस्त ताकत देता है आत्मा को। फिर ये जो छोटी मोटी बातें हैं ना, जिनके लिए दुनिया टेंशन ले लेती है, गोलियां खाती है, ये उसके नजदीक भी नहीं आएंगी। तो आज बाबा ने देखा कि दुनिया की हालत कैसी हो गई है, कि दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जा रही है, और सब मांगते बाबा से हैं, है ना। और तो कोई है नहीं ना, और तो खाली होके बैठे सारे। तो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है कि भाई मेरे बच्चे जो हैं ये इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि बाबा की बातें बहुत गहरी हैं। वो मक्खन सबको निकालना आता नहीं। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चे ये काम को करोगे, और इसके लिए तैयारी क्या करेंगे, स्वमान। स्वमान ये है कि मैं छुटपुट से कामों के लिए यहाँ नहीं हूँ। ऐसा हमारे देशभक्तों ने भी किया था। तो देशभक्त नहीं थे देश को आजाद कराने वाले, जिनकी आज कितनी जगह मूर्तियां हैं, उनको भी घर वालों ने यही बोला था कि भाई तुम और चक्कर छोड़ो और ब्याह कर देंगे, अपना धंधा करो और बालक पालो। अंग्रेज तो बहुत बड़ी ताकत है, तुम कहाँ इनसे पंगा ले रहे हो। पर उन वीरों ने नकार दी ये बात। वो बोले हम इस काम के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। देखो कितनी बड़ी बात थी। और एक एक क्रांतिकारी ने, इंग्लैंड जिसका सब सारी दुनिया पर राज था अंग्रेजों का, एक एक ने उनका सिंहासन हिलाने वाली काम करके दिखाया। एक एक ऐसी कविता लिख देता था देशभक्ति की कि अगर वो अगले दिन छप गई अखबार में तो अंग्रेज यहाँ रुक नहीं सकते, लोग इतने जागरूक हो जाएं। उनके शब्दों में ऐसी ताकत होती थी। लेकिन शब्दों तक बात आई है तो पहले उनके मन में थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, उनको काला पानी, एक जगह थी अंडमान निकोबार जिसको बोलते हैं ना, वहां एक जेल बना रखी थी, सेलुलर जेल। उसमें कोठड़ी में बंद करते थे। अगर इसने दूसरी लाइन लिख दी ना, तो कल को ये इतने भगत सिंह यहाँ, इतने चंद्रशेखर आजाद यहाँ पैदा हो जाएंगे रातों रात कि हमारे काबू में नहीं रहेगी बात। तो ये कितनी बड़ी ताकत थी, क्योंकि ये उन आत्माओं में स्वमान था। स्वमान ये था कि हम इस काम के लिए नहीं आए हैं जो आम आदमी कर रहा है, हम तो मर मिटने के लिए आए हैं। और ये चीज जब अंदर में हो तो आपके अंदर जो भी कला है, चाहे बोलने की, चाहे लिखने की, चाहे गाने की, उसमें अपने आप से
एक जोश आ जाता है। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चे इस दुनिया को, इस रावण के राज्य को हिलाने वाले हो, तुम हिलने वाले नहीं हो, तुम अंगद हो, है ना। तो तुम्हें इसको हिलाना है, पुराने सिस्टम को। क्यों? इसमें कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ ये ढोया जा रहा है। अब किसी में कुछ दम है नहीं, पर इससे अच्छा नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसको ढो रहे हैं। और अच्छा हमें तो नजर आ गया, बाबा ने बता दिया कि इससे अच्छा है ये सिस्टम सतयुग वाला। तो ये सिस्टम को उनको कैसे पता चले अब कैसा भी है? तो बाबा ने हमें ड्यूटी दे दी और उसके लिए बोला, पहले तुम सुबह सुबह स्वमान को पक्का कर लो कि आज मुझे पूरा दिन ये व्रत करना है। कौन सा? सबको सम्मान देना है, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, कितनी आपकी निंदा करने वाला हो, बाबा की बुराई करने वाला हो, है ना। लेकिन आज का मेरा व्रत है ये कि आज मैंने किसी को भी बेइज्जत नहीं करना है, सम्मान देना। हो सकता है आज उसका रिजल्ट नजर न आए, लेकिन वो पहला हथौड़ा है। जब कोई दीवार को गिराएंगे ना, तो हो सकता है 1000 हथौड़े मारने पड़े, लेकिन पहला हथौड़े से थोड़ी गिरेगी वो। पर पहले ने काम तो किया होगा, पहला मारा फिर दूसरा मारा, हथौड़ा तो हर एक काम कर रहे हैं। तो आज मैं पहला मार के देखता हूं, कोई सोचे कुछ नहीं हुआ, भाई लगा रहे, तरीका ये है, मारने पड़ेंगे। तो हमने पहले हथौड़ा ये मारना है कि मैंने सम्मान देना है। इसका परिवर्तन हो या न हो ये मुझे नहीं सोचना है, मुझे अपने संस्कारों को बदलना है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुझे देना है ये चीज, आई थी ना। हाँ, तो ये संसार बदलना माना रावण का पूरा साम्राज्य। रावण ने सब जगह अपना राज फैला रखा है, और कितने आदमी बेचारे दुखी हैं, कितनी तरह से दुखी हैं, है ना। तो अब उन सब को आसान से आसान रास्ता बताना है, मुश्किल नहीं। 7 दिन का कोर्स कर लो, ये आजकल बहुत कम कर पाएंगे, तो सारे इतने बंध गए हैं। उनको और आसान कैसे किया जाए, ये तरीका बाबा कहता है, ये तुम अपनी बुद्धि से इसकी खोज करते रहा करो। हो सकता है आप सोचते सोचते आपको एक पॉइंट मिल जाए कि ये इतना सा तो कर ही लेंगे सारे, लेकिन सबके लिए सबसे पहले आपको उनको सम्मान जरूर देना। अगर आपने सम्मान नहीं दिया तो फिर आप चाहे उनके पास ज्ञान रत्न का खजाना लुटा दो, अंदर नहीं जाएगा। सुन तो लेंगे पर भीतर नहीं जाएगा। क्यों? आपके हथियार खूंडे, है ना। वो दिखाया ना अर्जुन रात को अपना वो धनुष है पानी डाल डाल के पत्थर पे घिसता था। क्यों? पता था अगले दिन मुकाबला होना है कर्ण से, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग युद्ध दिखाया। तो वो रातों रात बाण पन्ने करने का मतलब क्या? बाबा कहता है ये सारा ज्ञान के बाण थे, ये भक्ति में वो लो के बाण दिखा दिए। तो हमने ये सम्मान को पक्का करके और सम्मान का व्रत लेके तब फील्ड में उतरना है, तब युद्ध क्षेत्र में आना है। फिर आप देखना, आप जिसको भी ज्ञान सुनाओगे या अपने गुण दोगे, शक्तियां दोगे, तो उसका सिर कटेगा। सिर कटने का मतलब भी है ना, क्यों? भगवान के काम में जिसका भी सिर कटा उसे की पूजा शुरू होगी, है ना। गणेश का सिर कटा तो देखो उसकी पूजा नहीं हो, सब तो पहले आओ है गणेश की। श्याम जी का भी दिखाओ सिर कटा, उसकी पूजा भी देखो, कितने झंडा लिए घूम रहे हैं, बहुत थे ना। अब ये होली तक ऐसा चलेगा। तो जिसने भी सिर कटन का यो सौदा, चाहे भगवान ने काटना पड़ा चाहे खुद कटवा लिया, वो समझो
उसकी जय जयकार होगी। उससे बड़ा कोई युद्ध दिखाया नहीं तेरा। तो अभी ये सिर काटना और सिर कटना ये दोनों काम चल रहे हैं। बाबा कहता है कि ये असली तो ऐसे सिर तो काटे नहीं कि गंडासा लेके या तीर से नहीं काटे। सिर क्यों दिखाया? क्योंकि सोच, रावण वाली जो सोच थी बुरे कामों की तरफ जो खींचती है, वह सोच खत्म करनी। और वह सोच तो उड़ा होगी ना, हाथ में थोड़ी होगी सोच। तो अभी हमें इस पुराने सिस्टम को उखाड़ना है। असली बात है ये। हम सारे बांदर हैं और बाबा ने बानर सेना एक बना ली और हमने इस पुराने रावण राज्य को उखाड़ना है। इसको बचाने वाले बहुत लग रहे हैं भी। वो नहीं सोचा इससे मैं थोड़ा सा और ठीक हो जाए और के घड़ा के करना होता। कितनी बड़ी बात उनका समझ में नहीं आ रही कि पूरा भी चेंज हो सकता है। इतना थोड़ी उनके समझ में आएगा। बाबा कहता नहीं, कुछ नहीं रखना यहाँ का, सारा उखाड़ना है। तो पुराने सिस्टम को उखाड़ने के लिए हमें हिम्मत चाहिएगी और वो हिम्मत आज बाबा ने बताई, परमात्म प्यार। क्योंकि प्यार अगर देहधारियों से रहेगा, देह के संबंधों से रहेगा, तो ये बड़ा काम उठाने की हिम्मत आएगी नहीं कि वो बांध देंगे आपने। ये सब बांधन खातिर है। देखो पंडित जी बांधा करे ना एक धागा, बालक हो गया तो हाथ में धागा है ना, बापू के भी दादा के भी सबके बांध देगा। ये है बंधन। जो ये नहीं बांधे जा तो कोई जिम्मेवारी करे थोड़ी का, सब खागड़ हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है। पर अब बाबा कहता है ये रावण राज्य ने सबको बांध रखा है। सबको लगता है इस बिना काम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा क्रोध चाहिए, थोड़ा थोड़ा लोभ भी चाहिए, है ना। ये सारी जो सोच है, ये बाबा कहता है अब इसकी होली मंगलानी है, ये जलाने हैं कांटे। तो आज की मुरली एक बार और सुनना जाके और देखना कि व्रत लेने हैं। अब अगली अव्यक्तवाणी आएगी संडे को, तब तक हम ये व्रत लेके चलें और रोज रात को चेकिंग भी करें कि व्रत टूटा तो नहीं। कि व्रत टूटना बड़ा गलत समझा जाए, है ना, पाप हो जाएगा। आपने तो बहुत व्रत करे, तो व्रत है ना, भक्ति में तो करते रहे, ये नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, उस पर ध्यान रहे आप। लेकिन अब व्रत है सारे अंदर के कि आज सम्मान कहीं कसर तो नहीं रहेगी। कदे कोई मेरी बात तक किसी का दुख हो गया हो, उसने अपमान महसूस हो गया हो, ऐसी हमें एक हफ्ते अगर हमने ऐसा कर लिया तो आप सोचो हफ्ता हफ्ता करते करते एक महीने के अंदर इतने गजब के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे कि जो आपको देखना नहीं चाहते थे, केवल सम्मान देने से उनके अंदर जो कड़वाहट थी आपके प्रति, जो नेगेटिव विचार थे, वो खत्म हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा विघ्न जो कभी हो सकता था जिंदगी में, वो विघ्न से हम बच जाएंगे और हमारा समय भी बच जाएगा, फिर संकल्प भी बच जाएंगे और बाबा ऊपर से आपको दुआएं देगा, वाह मेरे बच्चे वाह, है ना। तो ये गजब का आज का मुझे लगा ये पॉइंट था कि सम्मान देते जाओ, लेने की इच्छा नहीं रखना। लेने वाली चीज तो घराए नहीं रखो, हाँ, केवल देना है। आप शुरुआत करो, जो उठेगा सो अर्जुन। ठीक है। ओम शांति।